नमस्कार। जैसे कि सभी को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत क्या पड़ी थी हम लोगों को। जिस तरीके से ये जो फॉर्म है 1 करोड़ 8 लाख बच्चों ने भरा हुआ है, सिर्फ ये चीज़ सोच करके कि उन लोगों का एग्ज़ाम डिले हो रहा है। हमारा काम तो जो है हमारे क्लाइंट्स के लिए 40 लाख ITI के लिए वो हम अपनी साइड से कर रहे हैं, बट अगले जो बाकी बच्चे हैं उनके साथ भी गलत ना हो, जो भी रिज़ल्ट हो केस का जल्दी हो और डिसीजन हो। तो इस इंटेंशन के साथ हमने सिर्फ उसी पॉइंट को फोकस किया था कि सिर्फ हमारा सुप्रीम कोर्ट जाने का मकसद ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट मान लो 1% चांस हमारी बात सुन के बोलता है कि ठीक है मैं अभी यहीं से केस ख़त्म कर देता हूँ, तो यही एक चांस था जो कि बहुत इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि ऑलरेडी हाई कोर्ट ने 6-7 बार हेयरिंग करके डिटेल्स ऑर्डर पास किए हुए हमारे फेवर में। तो आज सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का भी यही कहना था कि आपको एक बार जो चीज़ मिल चुकी है, भर्ती पे स्टे हो गया है, आप जो मांग रहे थे रिलीफ, जो कोर्ट से न्याय मांग रहे थे आपको मिल चुका है, तो अब दोबारा हम अब वही न्याय कर देंगे, क्या मतलब है ये। तो हमें मालूम था इस चीज़ का, बट हम सोच रहे थे शायद पूरा केस यहीं से ख़त्म कर दे, तो वो नहीं होता। जो जहाँ का है वो वहीं रहता, वो मुझे पता था। बट सिर्फ इन 1 करोड़ 8 लाख बच्चों की मतलब प्रॉब्लम को समझ के हमने ये किया था। इसका कोई लेना देना नहीं है। ये पिटीशन डिस्पोज हो गई, वटेवर हो गई, इसका कोई मतलब है ही नहीं। जो ट्राइब्यूनल में हाई कोर्ट में चल रहा है वो एकदम चल रहा है, भर्ती पे स्टे प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। आज जज साहब के माध्यम से मैं भी कोर्ट रूम में सुन रहा था कि सर अभी जज साहब कुछ बोल रहे थे कि जो नीचे की कोर्ट है उसमें आपका ये मैटर कुछ चल रहा है अभी। हाँ, उसके संबंध में भी कुछ टिप्पणी की थी। तो वही चीज़ मैंने बताया कि जो मैटर जहाँ का होता है उसकी अथॉरिटी वो होती है। तो ट्राइब्यूनल के ऊपर हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो ट्राइब्यूनल में हमने केस फाइल किया था, ट्राइब्यूनल ने इंटरिम रिलीफ डिक्लाइन कर दिया था कि नहीं भर्ती स्टे नहीं हो सकती है। पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पूरा इशू को सुना। आज मुझे लगता है कि 4-5 हियरिंग्स हो चुकी है और सब में 3-4 पेजेस के ऑर्डर, डिटेल ऑर्डर्स, पूरी केस की फाइंडिंग्स उस पर निकाल के रखी हुई है कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि 28 दिसंबर को जब एडवर्टीजमेंट रिलीज़ हुआ तो 2 जनवरी को आप क्वालिफिकेशन चेंज कर दिया, ठीक है, लेकिन आपने 22 जनवरी को जो फॉर्म भरवाना शुरू किया उसमें क्वालिफिकेशन कैसे चेंज कर दिया। जब 28 को हुआ है तो 28 वाला ही एप्लीकेबल होगा उस दिन जो एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन थी। तो इसीलिए एकदम सब पॉजिटिव है। ये तो सिर्फ एक्स्ट्रा एफर्ट्स था 10th वालों बच्चों की तरफ से, उनका जो प्रेशर था, तो ये तो रेलवे को करना चाहिए अल्टीमेटली कि जल्दी केस सुनवाई करवाना चाहिए, क्योंकि हमें रिलीफ मिल चुका है, बट ये हम कर रहे हैं तो आप ही के फेवर में। वकील साहब एक सवाल और है, ये आपके इस वीडियो के जाने के बाद में लगभग करोड़ों बच्चों के मन में ये सवाल आएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे अब रेलवे ग्रुप डी के लिए बंद हो जाएंगे, या अभी हमारे पास विकल्प है कि अगर कुछ भी नीचे होता है हाई कोर्ट कैट के अंदर में तो दोबारा हम सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं या नहीं, वो और क्लियर कर दीजिए। अच्छा ठीक है, देखो ऐसा है कि ये तो कोई सवाल है, अच्छा सवाल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप जिस पॉइंट के लिए आते हो सिर्फ उसी पे बात होती है। आज हम सिर्फ इस पे आए थे कि केस जल्दी हो जाए, बस यही पॉइंट था जिसमें बोला नहीं जो चल रहा है वहीं पे चलने दो, हाई कोर्ट देखेगा और कैट देखेगा। ऑलरेडी वो भी बोल दिया, साहब भी बोले कि ऑलरेडी निचली अदालत में भी रिलीफ आपको मिली हुई है, तो आप फिर दोबारा क्यों आ रहे हो उस चीज़ को। बस यही पॉइंट है। तो जब भी कुछ अगर कैट से होता है तो हाई कोर्ट ऑलवेज ओपन, हाई कोर्ट से कुछ होता है तो सुप्रीम कोर्ट इज़ ऑलवेज ओपन। बट हाई कोर्ट का जिस तरह का रुख है और ओपिनियन है भी केस के प्रति, हमें लगता है कि हाई कोर्ट तक ये फाइनली सेटल हो जाएगा मामला। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे अभी हमारे साथ में रेलवे के जो ग्रुप डी मामले को पहले ही दिन से देख रहे हैं श्रीकांत प्रसाद जी और उनकी टीम, आर्यन जी, नीतीश जी, बाकी इनकी टीम को आपने सुना कि आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट केवल इसलिए आए थे कि जो 1 करोड़ 8 लाख बच्चों का जो भविष्य फंसा हुआ है ITI और नॉन ITI वालों के बीच में, कि उसमें कैसे ही जल्दी से रिलीफ मिल जाए, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट आज हम लोग आए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका केस ऑलरेडी हाई कोर्ट से आपको रिलीफ मिल चुका है, कैट के अंदर में आपका केस अभी चल रहा है, हाई कोर्ट के अंदर में आपका केस चल रहा है, तो आप वहाँ पहले सुनिए, उसके बाद अगर कुछ होता है तो आपको आने की जरूरत है। हालांकि हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, बस ये आप लोगों की 1 करोड़ जितने बच्चे हैं उनको बस कंसिडर करते हुए कि जल्दी कुछ हो जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।